सो फाइनली हमारे सब्सक्राइबर भी है, थैंक यू सर। एंड मैं आपको बता देती हूँ ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं इनको पैसा भी दे रही हूँ। हाँ मैं सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? तो आज जल्दी जल्दी मैं उठ गई थी तकरीबन 7:30 बजे, और ये आज पानी का दिन है, यानी आज मॉर्निंग यानी मंडे के दिन हमारे यहाँ पर सुबह सुबह 8 बजे पानी आ ही जाता है। तो पानी का पाइप मैंने लगा लिया है क्योंकि आज है अम्मी की छुट्टी। अम्मी ने कर ली है छुट्टी और अब्बा तो सो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो आज जल्दी जल्दी मैं उठ जाती हूँ। तो क्योंकि बिकॉज़ आज एडमिशन का भी दिन है, मेरा जो बेटा है रियान, उसका एडमिशन के लिए भी मुझे जाना था फॉर्म लाने के लिए। तो ये सुबह सुबह पानी तो आ नहीं रहा था पाइप से क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, तो इसी वजह से मैंने अब्बा को उठा दिया कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, टाइम चले जाते हुए जा रहा है। तो रियान भी सोया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं ही आज पानी भर लेती हूँ, वो अगर ना हेल्प करे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर गई किचन पर, तो आप देख सकते हो आज मैं सबसे पहला क्या करूँगी, जो हंडे हैं ना, सारे जो हंडे हैं उसे अच्छी तरह से वॉश, क्योंकि अब्बा तो डेली ही पानी भरते रहते हैं, वही खुद करते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं जल्दी उठ गई तो रेहान भी कर लेता है, पानी भर लेता है, तो मैंने सोचा चलो सारे हंडे में पहले जल्दी जल्दी वॉश कर लेती हूँ। फाइनली सारे हंडे और टाकी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। अभी पानी का वक्त है, वो देखना है मुझे। तो मैंने मोटर ऑन कर लिया था लेकिन पानी बिल्कुल नहीं चढ़ रहा था, तो इसलिए मैंने अब्बा को उठा ली सुबह सुबह। तो अब्बा उठ के देखने लगे थे, गए थे, तो ये अब्बा ने कहा मोटर ऑन कर लो। तो मोटर ऑन करने के बाद भी पानी बिल्कुल नहीं चढ़ रहा था। मैं गई ड्रम देखने के लिए, ड्रम के पास पानी आ जाता है कि नहीं प्रेशर से, तो ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं आया है। तो मैंने अब्बा को आवाज़ दी, पानी नहीं आया है, पप्पा नहीं आया। आज कुछ ऐसा ही हो गया, जिस दिन पानी आ जाता है तो इतना पानी प्रेशर में आता है कि हम लोग पानी बंद ही कर देते हैं क्योंकि इतना वेस्ट हो जाता है इस वजह से। तो आज पानी बिल्कुल यानी आधा घंटा हमारा इसी तरह से बर्बाद हो गया है, पानी नहीं आया उस वजह से। अब्बा सब देख रहे थे पाइप में क्या हुआ है, किस वजह से पानी नहीं आया। नहीं आया, वहाँ पे आया ना। अब्बा ने मुझे कहा फिर से मोटर ऑन करने के लिए, 2 से 3 बार ये मैंने करी हूँ, फिर भी पानी नहीं चढ़ रहा था। वंस अगेन मैं फिर से गई ड्रम के पास देखने के लिए कि पानी चढ़ रहा है कि नहीं, तो वही देखने के लिए अब्बा को बताने के लिए फिर से। नहीं आया, आया नहीं आया, नहीं आया पापा। तकरीबन 4 से 5 बार इस तरह से मोटर ऑन करने के बावजूद भी पानी नहीं आया है, आधा घंटा इसी तरह से बर्बाद हो गया। तो ये रहा मेरा सफ़ेद भालू, और साथ ही साथ मेरी दूसरी कैट, मैं उसको उतार कर नीचे रख रही हूँ बिकॉज़ वहाँ पर बोर्ड है और कोई चीज़ें वो गिरा ना दे, इस वजह से। सुबह सुबह ऑलरेडी पानी नहीं आ रहा है तो वो भी टेंशन है क्योंकि घर में बिल्कुल पानी नहीं है। देखने जा रही हूँ, आया आया। फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आधा घंटे का वक्त निकल चुका था लेकिन आधा घंटा रह गया है, तो मैंने जल्दी जल्दी पहले पीने का पानी भरना शुरू कर दिया है। ये देख सकते हो पानी आ चुका है। तो जल्दी जल्दी करते हुए मैंने सारे हंडे और सारे जो पानी की टाकी जो है वो सारे मैंने जल्दी जल्दी भर ली हूँ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हमको सभी को पानी मिल गया, वरना बहुत तकलीफ़ हो जाती थी क्योंकि बिकॉज़ सैटरडे तो पानी आ जाता है लेकिन संडे हाफ डे में पूरा पानी ख़त्म हो जाता है घर में, क्योंकि जानवर है, सब लोग घर में है, बच्चे नहाने वाले, कपड़े धोने वाली चीज़ होती है, सब कुछ इस वजह से। पीने का पानी होने के बाद मैंने इसे ड्रम में डाल दिया। देखिए अब्बा फिर भी उठकर पानी भर रहे हैं क्योंकि बिकॉज़ उनको अपना शेड्यूल याद रहता है कि कैसा करना है। तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ किचन में और ये पूरा साफ़ करूँगी, और सबसे पहले आज मैं बनाऊँगी चाय। सुबह सुबह की चाय की शुरुआत का दिन है मेरा। किचन काफ़ी ज़्यादा गंदा था, इसलिए रात में, क्योंकि बिकॉज़ मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से आई थी तब जाके रात में कुछ काम नहीं कर पाई। तो सुबह सुबह पहले मैं ये किचन अच्छी तरह से, यानी जो गैस है उसे अच्छी तरह से मैं वॉश करूँगी और अच्छी तरह से पूरा नीचे फ़र्श अच्छे से साफ़ करूँगी बिकॉज़ उसके बाद ही मैं चाय चढ़ाऊँगी। और ताकि अम्मी की भी आज घर में छुट्टी है, अम्मी घर पे है और अम्मी ने कहा था मुझे कि वो आराम करेंगे। अम्मी की ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए अम्मी ने सोचा था चलो छुट्टी ले लेते हैं क्योंकि थकावट होती है वहाँ पर हॉस्पिटल में काम कर कर के, वो भी थक जाते हैं। तो फाइनली मैं किचन को अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ। किचन अच्छे से साफ़ करने के बाद जो बर्तन थे रात के, तो वो मैं लेके जा रही हूँ बाहर धोने के लिए, वॉश करने के लिए।
तो सुबह सुबह सबसे पहले उठकर किचन साफ़ करने के बाद मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि अम्मी को सुबह चाय चाहिए। चाहे वो कितना भी लेट उठे या जल्दी उठे, उनको चाय पहले सुबह सुबह चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, अम्मी सुबह सुबह बर्तन धोने के लिए भी बैठ गए। अम्मी को मैंने मना किया रहने दो, मैं धो लेती हूँ, लेकिन अम्मी बोले रहने दे, तेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं गई फिर से किचन के पास, और जो चाय बनाना था, अम्मी को चाय चाहिए थी सुबह सुबह, तो अम्मी ने बोला तू चाय दे दे, बाकी का सब काम घर का रहने दे, मैं कर लेती हूँ। मैंने अम्मी को मना किया रहने दो, मैं कर लेती हूँ। मेरे घर में ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स बोलते ना, मेरे दिल के सबसे करीब मेरे अम्मी अब्बा है। मैं अपने लाइफ में अगर ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाई कोई बात नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप की वो परछाई जो साथ में मेरे है, जो ज़िंदगी भर अल्लाह ताला उनको हयात दे, ज़िंदगी भर उनको आगे रखे मेरे सामने, और हमेशा वो मेरे साथ रहे, ताकि मुझे एक ऐसा महसूस होती है लाइफ में कि मेरे माँ बाप तो है मेरे साथ। मुझे ये चीज़ भी लगती है, एहसास होता है कि आज मेरे माँ बाप है, एक वो परछाई है जिसके लिए हर बच्चे तरस जाते कि उनके माँ बाप होना चाहिए, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे साथ है, उनकी परछाई मेरे साथ है। तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं है लाइफ में। बात करते करते चाय भी हो चुकी है, 2 कप मैंने रखी हूँ, एक अम्मी पियेंगे और एक अब्बा। एक्चुअली मेरे अब्बा को शुगर है, लेकिन उनको थोड़ा सा लाइट चाय तो चाहिए, तो मैं जल्दी जल्दी चाय अम्मी अब्बा को दे रही हूँ। तो मैं आपसे कह रही थी कि माँ बाप ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में कि उनसे बढ़कर, बोलते ना, दौलत हो, शोहरत हो, सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती जाएंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, लेकिन माँ बाप ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी में, बोलते ना, कितना भी आप मेहनत कर लो, कमा लो, माँ बाप जैसी बढ़कर चीज़ नहीं मिल पाएंगी। तो ये अम्मी सुबह सुबह देखो वॉश करने, अम्मी को मैं बोली रहने दो अम्मी, मैं कर लेती हूँ। तो चाय भी हो चुकी है, मैं अम्मी को और अब्बा को चाय देने के लिए जाने वाली थी, लेकिन अज्जी, हमारे इधर की एक अज्जी है, बुज़ुर्ग महिला है, तो उनको भी मुझे सुबह चाय देना पड़ता है। आप सभी को एहसास तब होगा जब आप एक पेरेंट्स बनेंगे, अपने बच्चे की वो फ़िक्र करना शुरू करेंगे जो आपके माँ बाप करते हो, क्योंकि आपके माँ बाप ने जो तकलीफ़ उठाए ना, वो तकलीफ़ से ही पता चलेगा कि आपके माँ बाप कितना आपके लिए तकलीफ़ उठाए थे बचपन में, सारी चीज़ें कैसा उन्होंने सर्वाइवर किया। और मेरे अम्मी अब्बा का प्यार मोहब्बत ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दोनों ने अपने रिलीजन को बहुत अच्छे से और बखूबी से निभाया है, क्योंकि काफ़ी माहौल ख़राब हो गया है रिलीजन के मामले में, जो आज आपने सुना ही होगा, काफ़ी चीज़ें हो रही है, माहौल बहुत ख़राब चल रहा है इस मामले में। लेकिन मेरे माँ बाप ऐसी मिसाल है जो आज एक साथ रहकर अपने अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे की भी रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो खैर मैं जा रही हूँ चाय लेकर। तो ये चाय और टोस्ट मैं लेके जा रही हूँ। हमारे यहाँ पर एक आजी आते हैं, यानी एक बुज़ुर्ग है, बहुत लेडी, यानी तकरीबन 60-65 साल के हैं आजी हमारे। अक्सर आते हैं, वो सुबह आते हैं, शाम में आते हैं, तो उनको मैं डेली सुबह शाम, मेरे घर में अम्मी हो या अब्बा हो, कोई भी उठकर पहले उनको भी चाय देता है। तो ये देखिए आजी बोलते हैं इनको। और ये कहीं भी जाते नहीं है, हमारे इधर ही आते हैं, यानी तकरीबन 4 साल हो गए हमको यहाँ पर रहकर। तो एक दुआ भी लग जाती है उनकी। और वहाँ मेरा कांडो नाश्ता केला, पाव दिला त्यांनी सकाळी। मित्तू 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 कावा। तो ये हमारा मिट्टू काफ़ी अच्छा शांत स्वभाव का है, और ये कैट तो इधर से भागती है उधर से भागते रहती है, बहुत घर में तबाही मचा के रखी है, इसने परेशान कर दिए। और ये रहा बच्चा, ये बहुत ही यहाँ पे छलांग मार रहा है, मेरे बुरखे को खींच खींच के निकाल दे रहा था, तो मैं इसे निकाल कर ऊपर रख रही, क्योंकि अम्मी का भी डर रहता है मुझे। अम्मी चिल्लाना चालू कर देते हैं मेरी कैट के पीछे, इसलिए मुझे बहुत बचा बचा के इन लोगों को चलाना पड़ता है घर में। चाय पी लेती हूँ, ये रही मेरी चाय। तो मेरी कैट, सब लोग बहुत आराम कर रहे हैं। ये देखिए मेरे घर में मेरे तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों को, ये कहीं भी सो सकते हैं, बेड पर भी सो सकते हैं, मैं अपने तरफ से अलाउ कर देती हूँ, कहीं भी सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। दिन में रात में तो बाहर रहते घूमते रहते हैं। तो मेरे घर में मेरी एक मोहब्बत है जानवरों के साथ कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर कोई भी जानवर को इतनी सी भी तकलीफ़ देना, तो सच में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो खैर मैं इनको बहुत एकदम आराम से ट्रीट करती हूँ, इनका हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तो रेहान भी सोया है,
तो ये देखिए, आप देख सकते हो पानी भी भर गया है। तो अम्मी को मैं बोली पानी निकाल दूँ क्या, क्योंकि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आधे घंटे के अंदर पूरा पानी कंप्लीट हो गया है। बंद कर दो, आयो आयो, बंद करो। तो आपको बताना चाहूँगी, आप सोच रहे होंगे मैं आयो आयो क्यों बोल रही हूँ। तो जो हमारे दूसरे जो रिलीजन वाले लोग हैं, हिंदू भाई हैं, उनको ज़रूर आप पूछना कि आयो का मतलब उनको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि बचपन से देखिए अम्मी हिंदू कम्युनिटी से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना कर, और हम लोग क्या है, हमारे जो खाला आते थे तो हम उनको आयो आयो ही बोलते थे, मौसी आयो, मेरी मम्मी को भी आयो आयो ही हम लोग बचपन से बोलते हुए आए हैं। तो ये आप देखिए, बारिश का वक्त चालू होने वाला है, तो अम्मी को पता है पीछे के पूरे आंगन की साफ़ सफाई वो करके अभी से ले रहे हैं। अम्मी को मैंने बोला भी रहने दो, आराम करो, लेकिन अम्मी बोलते नहीं, क्योंकि अम्मी जब भी घर में भी रहते ना तो काम करते ही रहते हो, आराम बिल्कुल नहीं करते। तो अभी क्यों कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पर आसपास में सांप, वो भी कौन सा वाला आपको बताना चाहूँगी, नाग वाला, जो कोबरा वाला सांप होता है, बड़े बड़े सांप आ जाते हैं। तो अम्मी पूरी साफ़ सफाई करके अभी से ले रहे हैं, क्योंकि बिकॉज है ना बारिश में बहुत पानी यहाँ पे भर जाता है ना, तो उसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अम्मी बोल पूरे झाड़ पूरे टूट रहे हैं, ऊपर से गिर रहे पत्ते इसके, तो इसलिए बारिश में अभी से अम्मी सेफ्टी अभी से करके ले रहे हैं। तो ये देखिए आसपास का सब कुछ, प्लाईवुड भी ऊपर का टूट गया था, तो अम्मी बोल रहे हैं तो ये बारिश में ना पूरा डेंजर हो जाएगा चीज़ यहाँ पे, तो इसलिए पहले ही इसे अम्मी साफ़ सफाई करके यहाँ पे ले रहे हैं। ये तो पूरा टूट ही गया है पत्रा, वो रंगों ऐसे झाड़ा रहता है, इसको वो कैसा निकालेंगे, ऊपर से लगाएंगे। नहीं, यहाँ पे ये है ना इसका सपोर्ट, ये ऊपर देख सपोर्ट है धागे का, ये क्या हटा दे, इतनी बार वो बारिश में गिर ही जाएगा ना, पानी भरने का टाइम कभी सर पे। तो तकरीबन 8:30 बज गए हैं, ये जा रही है अब्बा की सवारी, अब्बा निकल रहे हैं अपने काम के लिए। हटिया, हाँ जाओ जाओ जाओ, धूम मचा ले बाई के पप्पा की, पप्पा चालले सकाळ कामाला, पप्पा निघाले, फिर सो गया, देखो देखो फिर सो गया, देखो देखो फिर सो गया। उड़ जा रे उड़ जा, अतिशाई उड़ जाओ उड़ जाओ, मेरे भालू को गद्दा मत बना, छोना बेचा को मेरे गद्दा मत बना, आजा 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 मम्मी के पास, आजा मेरा थोपुल्ला, मम्मी का थोपुल्ला कितना छोटू छोटू है, सबसे लाडला गद्दा है मेरे घर का वो। माओ अमित को गद्दा बना दिया, गद्दा बना दिया। और रियान भाई उठ जाओ ना, रियान भाई उठ जा रहा उसको। अभी अम्मी साफ़ सफाई बाहर की कर रहे हैं, तो ये अभी काम, तो आज भी कुछ काम नहीं है ज़्यादा, पकाने का भी टेंशन नहीं है आज, सब ऐसे ही रखा हुआ है, कल खाना किसी ने नहीं खाया रात में, थोड़ी देर बाद साफ़ सफाई करूँगी। तो सुबह सुबह हमारे घर के दहलीज पर आए हैं इडली वाले अंकल, यानी अन्ना सुबह सुबह आ जाते हैं, और यहाँ पे माशाल्लाह मैं आपको बता देती हूँ, होटल में आप इडली खा लो, और ये जो अन्ना जो हर जगह पर रोड पर बेचते हैं, यानी घर घर जाकर बेचते हैं, इनकी इडली बहुत डिलीशियस होती है। मेदू वड़ा कितना सॉफ्ट बनाते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी 10 रुपये में वर्थ है, एक आम इंसान का पेट भर ही जाता है, और बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ के ये जो मेदू वड़े हैं, चटनी भी काफ़ी डिलीशियस है। तो ये मैंने ले ली हूँ 30 रुपये में, क्योंकि अम्मी को भी खाने का था और मैंने रेहान के लिए भी ली हूँ। तो मेरा कैंडो देखो बेवजह भौंक रहा है, उसको मैंने बोला भौंक मत बेटा। देखो मैं देती हूँ आपको पैसे। इनकी इडली कितनी सॉफ्ट है ना, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये थोड़ा चटनी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन कुछ भी कहो, आई मीन स्टॉल वाले जो मेदू वड़े वाले होते ना अन्ना, और जो यहाँ पे घूमते हैं ना एरिया में, उनके मेदू वड़े की बात ही अलग होती है। आई मीन कितना मस्त बनता है, एकदम सॉफ्ट है। देखो ना इडली 10 के 2 या 3 आते हैं। क्या एक्टिंग है, फिश एक्टिंग कर, फिश एक्टिंग कर, तेरी एक्टिंग ना, एक्टिंग नहीं देखूंगी, पटक दूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सुबह सुबह बेटा उठ गया है, क्योंकि उसकी एडमिशन की, यानी उसका अभी फॉर्म भरने के लिए मैं जा रही हूँ 11 का। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा अवेलेबल रहेगा, जैसे कॉमर्स है या आर्ट्स है या साइंस, उसमें से देखूंगी कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए प्रेफर कर पाएंगे। तो अब मैं निकलती हूँ, शायद हो सके तो भाभी के यहाँ भी जाने, अगर टाइम मिला तो, नहीं तो फिर रिटर्न आऊँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि घर का काम भी बाकी है और अम्मी का भी काम है, तो आज कपड़े भी धोना है अगर। तो चलो निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो देखो छोटा बेटा भी आ गया है, असद
वालेकुम सलाम। तो देखो ये भी आ गया है, बैठा है अभी। जब तक ये घर का सफाई, थोड़ा ये जो चादर है ना थोड़े से उठा लेगा। आज काम बिल्कुल नहीं है, पकाना खाना तो कर लिए सब। तो चलो निकलती, चल बेटा निकलूँ मैं। तो अभी मेरा बेटा क्या हो रहा मालूम है कि मम्मी आप जिस स्कूल में पढ़े हैं ना उस स्कूल में पढ़ूंगा। तो फिलहाल देखते हैं स्कूल में पढ़ेगा, कौन से स्कूल में डालना है फिलहाल। चलो यहाँ पे नियरली एक्चुअली हमारे जो नियरली स्कूल है जहाँ पे मेरे बेटे को मैंने डाली थी, एडमिशन कराई थी। तो सोचे अभी 2 साल तो है उसकी पढ़ाई का, क्योंकि बारिश का भी समय है, ट्रैवल होना भी तो चाहिए ना। तो चलो मैं पहले इंक्वायरी निकालती हूँ क्या है क्या नहीं। सेकेंड फ्लोर एडमिशन इज डन। चला तो फाइनली एडमिशन इज़ डन। अभी देखते हैं इसका, बिकॉज इसको मैंने अब जो भी सब्जेक्ट लिया है वो आर्ट्स का लिया है। तो टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ पूछ लिया मैंने इनसे। फिलहाल 1.5 महीना लगेगा इसका स्कूल यानी कॉलेज चालू होने के लिए। टाइमिंग सुबह 7:15 से लेके 12 बजे तक का है। और आर्ट्स वाला सब्जेक्ट ही मैंने बोली हूँ, इट्स ओके। उसमें एक्चुअली 2 से 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे ना, चल जाएगा फाइनली देखते। ठीक है चला मैडम। तो फाइनली अभी देखते हैं। अभी फॉर्म लेके अभी मैं भरूंगी, फ़िलहाल टाइम लगेगा। 1.5 महीने के बाद स्कूल चालू होने वाली है। और हमारे नेबर वाला दर्शन, ये भी स्कूल, ये भी कॉलेज में है। कितनी क्लास रे? 12वीं में है अभी फ़िलहाल ये। आता म्हणजे शेवटचं वर्ष काशीला जो, तो 12वीं तक ही इसका यहाँ पे है। तो फिलहाल चलो अभी मैं निकलती हूँ मार्केट जाने के लिए। तो मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए मैं गई थी, तो अचानक मेरे बेटे को, यानी वो बहुत ही फूडी लवर है एक्चुअली रियल में, तो वो बोला मम्मी मुझे ना सैंडविच खाना है। तो मैंने उसको ऑप्शन दिया कौन सा वाला खाएगा देख लो। तो वेजीज़ वाले ऑप्शन भी थे, तो मैंने उसको बोला एक काम करो चीज़ वाले ले लो, उसमें यानी वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच ले लो बेटा, तुमको समझ में आए। तो बोला नहीं मम्मी मैं उसमें यानी वेजीज़ मत लो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आजकल के बच्चे कहाँ वेजीज़ खाने वाले हैं। फिर भी मैंने उसको बोला बेटा वेजीज़ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वेजीज़ के तो सैंडविच नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सब चीज़ लोडेड भरा रहता है और हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो फाइनली मैंने उसको एक ही बोला है चलो ये वेज चीज़ वाला डन किया है। चीज़ ही आएगा उसमें, चीज़ मतलब सिर्फ चीज़ आएगा, ब्रेड और चीज़ आएगा। कोई आई मीन वो नहीं डाले, टॉपिंग्स नहीं है। वेजिटेबल्स जो है वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच। अच्छा ओके, वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच ठीक है, फाइन वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच चलो एक। तो अभी एडमिशन स्टार्ट होगा, 1.5 महीने के बाद चालू हो जाएगा। बहुत टाइम है। वाह बहुत टाइम है, तैयारी कर। हाँ अभी तैयारी तो करना पड़ेगा ना तेरी पढ़ाई की, लेकिन अभी आर्ट्स वाला लेना है, सब्जेक्ट है उसमें, तो अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा तुमको। तो सबसे पहले शॉप ऑनर ने मुझे अलाउ किया है कि मैं सैंडविच वाली जो प्रिपरेशन वो कैसे बनाते हैं, वेज चीज़ ग्रिल करके सैंडविच वो बना रहे हैं। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आपको एवरीवन बताना चाहूँगी, कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है। ये मैंने इंडिविजुअली सोचा है, बिकॉज़ वो उनकी जो जिस तरह से वो एकदम साफ़ सफाई और हाइजीनिक से बना रहे थे ना, वही देखकर ही मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। बिकॉज़ कैसा है मालूम है, टॉपिंग्स भी काफ़ी अच्छे खासे वेजीज़ वो ऐड तो कर रहे थे, लेकिन मैंने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा कि उनका जो स्टॉल है ना बहुत छोटा सा स्टॉल है, लेकिन जो क्वांटिटी लेवल है ना जो सैंडविच के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लोडेड वो भर भर के दे रहे थे। तो इसलिए मैंने उनसे परमिशन ली और तब जाके ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। और आपको बताना चाहूँगी बिल्कुल प्राइस भी वर्थ है, मात्र 40-60 के अराउंड भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर वेज सैंडविच। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे लोग ज़्यादा आजकल वेजिस खाते नहीं हैं, लेकिन बट इनके जो स्टॉल पे ये जिस तरीके से अपने प्रिपरेशन करते हैं, जिस तरह से कटिंग कर रहे हैं ना, वही चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं देखकर ही ये देख रही हूँ कि इनका जो तरीका है ना बहुत सही है। इनके जो सैंडविच बनाने की जो प्रेजेंटेशन है माशाल्लाह मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत सही। ऐसा नहीं कि कैमरे के सामने देखकर वो इतना ज़्यादा लोडेड भर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं। मैंने उनसे पहले भी पूछा था कैमरे में कि आप कस्टमर को देखकर ही करते हो या फिर आज कैमरा है मेरा तो ही, तो बोलते नहीं मैं सभी को इसी तरह से ज़्यादा लोडेड ही देता हूँ। तो ये मेरे लिए वर्थ है क्योंकि बहुत अच्छा है। और मैं इनका जो भी स्टॉल का नाम वाम आपको ज़रूर बताऊँगी, बिकॉज़ मैंने कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं इनसे बनाया। या फिर आप सोच रहे होंगे कि मुझे फ्री में खाने मिल गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको कोई चीज़ अच्छी
अच्छी लगती है तो डेफ़िनेटली आप उनको सपोर्ट करो, उनके स्टॉल के बारे में बताओ कि शायद हो सके आसपास के लोग भी आना शुरू हो जाए। और बिकॉज़ तरीका बहुत अच्छा है, बिल्कुल हाइजेनिक है। देखो यही तो सब चीज़ है, ये चीज़ इस भी कुछ काम का नहीं है। वेजिटेबल इतनी अच्छी रहती। मायो कितना टाइम लगेगा इसमें? 2 मिनट। अभी एडमिशन का तो हो गया, अभी सारा इसकी तैयारी करना है। बारिश के पहले किताबें हैं, बुक्स है इसकी और उसके बैग्स हैं, तो सारी चीज़ें अभी से मेरे को तैयारी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मानसून का टाइम जब चालू हो जाता है ना तो कोई भी टाइम में हो नहीं पाता है प्रॉपर, यानी भाग दौड़ करो, फिर अकेले सब कुछ हैंडल करना। तो अभी से सोच रही हूँ मैं इसकी किताबें, नोटबुक सब लेके रख दूँ। जीविका सर, अच्छा, द JJS ये नाम से है क्या? तो आपको बताना चाहूँगी इनके स्टॉल का नाम है द JJS। ये एक्चुअली आपको उरन लोकेशन में मिलेगा। इनका प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, फुल्ली लोडेड। मैंने इनको पूछा भी है कि कैमरे के सामने तो नहीं कर रहे हो आप? फुल्ली लोडेड। मायो, थैंक यू हमें वीडियो निकालने के लिए, थैंक यू। फाइनली डन। देखो कितना खुश है ना। हाँ, कैसा है टेस्ट? ऑसम। तो फाइनली टेस्ट इज़ ऑसम। तो आपको बताना चाहूँगी ये रोड कौन सा आता है? कामठा रोड। सो एवरीवन, जब भी आप आएंगे कामठा रोड में यानी उरन लोकेशन में, तो आपको यहाँ पर एक सैंडविच वाले इनका स्टॉल है द JJS के नाम से। और सर का नाम हम पूछ लेते हैं पहले। सर आपका नाम? जयेश जादव। ओके, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 9 से रात को 9 बजे। ओके, तो अभी हमने देखा कि जो लोडेड चीज़ आपने ऐड किया, तो ये सिर्फ हमारे लिए था क्या सबके लिए? सबके लिए। ओके, मात्र आपको बताती हूँ वैल्यूबल है, प्राइस भी बहुत कम है, 25 से स्टार्टिंग प्राइस है। एक कॉलेज बॉय भी अगर बोलते ना कुछ खाने पीने के लिए भी आए तो वर्थ है उसके लिए। 35-50 रुपये तो मोस्टली कॉलेज के बच्चों को भी मिल ही जाता है, तो वर्थ है। तो आप डेफिनेटली ज़रूर इनके शॉप पर आइए, क्योंकि बिकॉज स्टॉल देखिए छोटा स्टॉल है, लेकिन इनकी जो भी सैंडविच है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लोडेड है। तो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना एंड कमेंट मुझे ज़रूर करना कि अगर आपको इनकी सैंडविच पसंद आई तो मुझे ज़रूर कमेंट ज़रूर करना मेरे ब्लॉग में। तो फाइनली हमारे सब्सक्राइबर भी है, थैंक यू सर। एंड मैं आपको बता देती हूँ ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं इनको पैसा भी दे रही हूँ। हाँ, मैं आपको दिखा के बता रही हूँ, पैसा मैंने उनको दे दिया है कि मुझे कोई फ्री का नहीं मिला है, तो आपको बता दे रही हूँ। तो फाइनली हमने पेमेंट कर दिया। जयेश ना, थैंक यू जयेश सर। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं आती हूँ एक बार टाइम निकाल के। थैंक यू। सैंडविच अच्छा लगा? अच्छा लगा क्या? नहीं, हाँ इधर देखो ना, अच्छा लगा? अच्छा लगा। बाहर की चीज़ें लोगों को अच्छी लगती है। सैंडविच खाने के बाद मेरे बेटे को लगी थी प्यास, तो उसने बोला मम्मी कुछ ठंडा अंडा पीने का था। तो मैंने बोला एक काम करते, अभी ज़रा गर्मी भी बहुत है, तो एक काम करते बेटा लस्सी ले लेती हूँ। और ये मेरा सबसे फेवरेट मोजीटो मात्र 20 रुपीज़ में मिल रहा है, बहुत अच्छा है, यानी अच्छा टेस्ट में भी सही है। तो ये मैंने ले लिया है 20 रुपीज़। थैंक यू। सही ना? मेरे पास ये है, काफ़ी है, मैं ये वाला पीती हूँ। तो अभी मुझे ये चलो चलो बोल रहा, कहाँ जाने का? मामी के यहाँ जाएगा। इसको पता है ना मामी के यहाँ जाने का है, इसका काम क्या है क्या नहीं आज। नहीं, शाम में नहीं, देखो काम से भाग रहा है, इसको पता है ना, वहाँ काम पे से भाग रहा है, कितना शाना है ना। तो मैं पहुंची यहाँ पर एक और शॉप पर जहाँ पर अम्मी को भी मोजीतो बहुत पसंद है। तो मैंने सबसे पहले रियान को बोला 2 बॉटल निकाल के रखो, क्योंकि अम्मी को बहुत अच्छा लगा। तो ये ब्लूबेरी वाला मैंने 2 लेने के लिए बोला है। साथ ही साथ रियान बोल रहा था मम्मी चिप्स भी ले लेते हैं, मैंने ठीक है। तो केले की चिप्स मैंने इसमें से 2 ले ली हूँ। 2 ले लूँ। तो ये लेके जाने के बाद फाइनली हम लोग पहुँचे एप्पल वाले जूस वाले के पास। यानी आपको बताना चाहूँगी सबसे ज़्यादा वर्थ ये एप्पल वाले जूस का है। एक्चुअली मैं समझ सकती इसमें कलर फूड ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार तो पी सकते हो आप, बिकॉज़ एक बार आप पियेंगे तो ये एक्चुअली एकदम सस्ता ही मिलता है, 10 रुपये 5 रुपये के हिसाब से। ये देखिए, और जब भी अक्सर हम लोग यहाँ से निकलते हैं ना, तो अम्मी भी आते टाइम कभी लेके आ जाते हैं। तो 50 रुपये का ये मैंने ले ली हूँ, क्योंकि भाभी के घर जाना है, तो भाभी को भी बच्चे भी है घर में, तो इसलिए मैंने ये 50 रुपये का ली हूँ। जाने के लिए देखो कितना एक्साइटमेंट है मामी के घर। हाँ, कैसा दौड़ रहा है, देखो काम से बच रहा है काम से बच रहा है मामी के जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।
कहाँ है? कल मैंने आपको बोला था ना, फिर बैठ गया गेम में। ये गेम में रहता है। पारी, वालेकुम सलाम। कल देखी तेरा वीडियो? आज देखी वीडियो तेरा? क्या देखी? नहीं, मेरे को प्लास्टिक के गिलास में कभी मत लाना भाई, मैं नहीं पीती हूँ प्लास्टिक। पहले जूस पी लेती हूँ, फिर 5-10 मिनट में भाभी से मिलके निकलती हूँ। तो ये आ गया है मेरा बड़ा भाई। एक्चुअली भाई ने बोला चल मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो भाई ने बोला ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है, चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। मिट्टू, ये वेफर खाएगा? अरे खाता तू? पकड़। गुड गुड। हाँ, ये क्या खा रहा? ये है छोले और राइस। ये सुमैया। देखा, सबका नाम ले लेके खिलाना पड़ रहा है। नाराज रहता ना मेरा बेटा। तो आज मेरे बेटे की, छोटे वाले बेटी की मैंने पिटाई कर दी हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहा था। ज़िद करने का रीज़न यही था, एक्चुअली वो बोल रहा था कि मुझे नई वाली साइकिल दिला दो। तो मैंने उसको बोला बेटा रुक जाओ, अभी थोड़ी सिचुएशन है, एजुकेशन है, पहले किताबें सब आ जाने दो, उसके बाद। तो ज़िद कर रहा था, तो ज़िद करने वाली चीज़ें तो मेरे पास वो जगह नहीं है। तो इस वजह से उसको देखिए पिटाई का कितना एक्टिंग कर रहा था। तो बोल रहा था, तो खाना भी नहीं खा रहा था ज़िद में। तो मैंने उसका सबका नाम लेते लेते उसको इतना प्यार मोहब्बत से मैं उसको खाना खिला रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी समझना चाहिए कोई भी चीज़ ज़िद की वजह से नहीं पूरी हो जाती है। ज़िद करेंगे तो आज पेरेंट के सामने वो ज़िद करेंगे तो उनको चाहिए ये लेना है, वो लेना है। तो इस वजह से उसको मैंने बोल दिया कि मेरे सामने ज़िद नहीं करना, मुझे ये सब ज़िद पसंद नहीं आती है। तो कैसा भी करके उसको पूरा खाना खिलवा दी। पहले खिला देती हूँ पेट भर, फिर सुकून से मैं आराम से खाऊंगी। कपड़े धो लेती हूँ, लाइट आ रही है और जा रही थी। सच बता रही हूँ आपको, गर्मी बहुत हो रही थी घर के अंदर, बिल्कुल हवा नहीं आ रही थी। एक्चुअली कोई हैवी कपड़ा भी नहीं पहन सकती हूँ घर के अंदर, इतना सलवार सूट टाइप का, इतनी ज़्यादा गर्मी। तो ये सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन लगा कर पहले कपड़े वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि 3 दिन के कपड़े रहे थे वो धो लेती हूँ। तो ये मेरी कैट को छुप छुप के मुझे दूध देना पड़ा है, क्योंकि ये बार बार मेरे पीछे पड़ रही थी इसलिए। आवाज ऑफ कर, टीवी बंद कर दूंगी। गाइस, टीवी बंद करने जा रही हूँ जल्दी। तो कपड़े हो गए डन। ओफो, मैं थक गई अब काफ़ी ज़्यादा, पूरे कपड़े लगा चुकी हूँ पूरा अंदर तक। कम से कम 3 से 4 रस्सी कपड़े डेली के लगते हैं, यानी 3 दिन में। तो कपड़े होने के बाद ये देखिए बर्तन भी काफ़ी निकल गए थे, लेकिन अम्मी ने मुझे कहा रहने दे, तू आराम कर। अम्मी सामने से बोल देते क्योंकि बिकॉज मेरी हालत कंडीशन जल्दी से ये हो जाती है, बीपी का प्रॉब्लम। तो ये इतने बर्तन ही है, तो ये अम्मी बोले रहने दे, मैं वॉश कर लेती हूँ। अम्मी छुट्टी खुद के लिए लिए है सुबह से, लेकिन बिल्कुल आराम अम्मी बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि उनको एक हैबिट हो गई है काम करने की, तो वो काम करते रहते। मैंने बोला भी अम्मी को, लेकिन अम्मी नहीं सुनते। और यहाँ पे रियान पूरी घर की झाड़ू मार के साफ़ सफाई कर रहा है। फाइनली आज तो बना हुआ है बेटा, मैं बना दी थी दोपहर में। छोले हैं, सोच रही पूरी बना दूँ छोले के साथ। क्या रोटी? पूरी। नानी को कुछ क्या खाएंगे? नानी क्या खाएंगे? रोटी अपना तबीयत पे गिरी है। पूरी। पूरी लेके आएंगी। छोले बने हुए, चावल भी ऑलरेडी है, तो अब ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तबीयत भी ख़राब थी तो अम्मी ने बर्तन भी कर लिए, काम निपटा लिए, बच्चे लोग ने भी। तो आज यही है, इसके साथ में मैं अभी थोड़ी देर में भी मैं पूरी बना लेती हूँ। तो यहीं तक मेरा ब्लॉग रहेगा आज एवरीवन। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ मेरा गेमर है, गेमर बेटा, मैं लाइव में ज़रूर इसका चैनल बता दूँगी, तो तब जाके आप इसका चैनल सब्सक्राइब करना, अगर आपको लगे सूटेबल इसका चैनल तो। चलिए रखती है, अम्मी भी काम कर लिया पूरा घर का। तो अभी यहाँ पर सब काम हो चुका है पूरा, ये देखिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो काम हो चुका है अम्मी के और मेरे बेटे की चलती रहती है। तो अभी फ़िलहाल है ना ये कपड़े घड़ी करने हैं मुझे, फाइनली बस हो गया, क्योंकि पूरी बनाने का सोच रही है, पूरी बना लूँगी। चलिए आपसे कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।